CNC VMC मशीन की प्रोग्रामिंग सीखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CNC गुरु महेंद्र वर्मा यूट्यूब चैनल। और मैं महेंद्र वर्मा आज फिर आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क को ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसे भाई लोग जो CNC VMC और इंजीनियरिंग ड्राइंग की बुक मंगवाना चाहते हैं वो मुझे जो है वो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और ऐसे साथी लोग जो ऑनलाइन CNC प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं वो बैच नया शुरू होने वाला है और मुझे जो है वो मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं सीमेंस कंट्रोल CNC प्रोग्रामिंग में कौन कौन से M कोड जो है वो यूज़ किए जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है M कोड ऑफ सीमेंस कंट्रोल CNC प्रोग्रामिंग। M कोड ऑफ सीमेंस कंट्रोल CNC प्रोग्रामिंग। तो सीमेंस कंट्रोल की CNC प्रोग्रामिंग अगर आप करना चाहते हैं तो आपको M कोड के बारे में मालूम होगा कि कौन कौन से M कोड यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को M कोड की लिस्ट बता देता हूं कि कौन कौन से M कोड जो है वो यूज होंगे। जैसे सबसे ज्यादा यूज कर सकते हैं हम लोग M0 कोड यूज होता है। इसका मतलब क्या वो भी बताऊंगा, पहले लिस्ट डाउन कर लेता हूं। M01 कोड यूज करते हैं, M03 कोड यूज करते हैं, M02 यूज करते हैं, M03 कोड यूज होता है। उसके बाद में M04 कोड यूज करते हैं, M05 कोड यूज होता है, M06 कोड यूज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि M कोड जो है वो होता क्या है। M कोड जो होता है वो आपका मशीन फंक्शन कोड होता है। मशीन फंक्शन कोड, इनको मिसलिनियस कोड भी कहते हैं क्योंकि ये मशीन के फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं ये जो कोड है इनके बारे में आपको बताता हूं। तो M0 का यूज होता है वो होता है प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए। प्रोग्राम स्टॉप यानी कि अगर आप चलते हुए प्रोग्राम को स्टॉप करना है, बिल्कुल प्रोग्राम की फीड को होल्ड करना चाहते हैं, स्टॉप करना चाहते हैं, तो आपको M0 का कोड लगाना पड़ेगा। जैसे ही M0 को रीड करेगी मशीन, आपका प्रोग्राम जो है वो उसी लाइन पर रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। M01 का मतलब होता है ऑप्शनल स्टॉप। ऑप्शनल स्टॉप यानी कि एक प्रोग्राम यानी कि एक टूल का प्रोग्राम चलने के बाद में जब नेक्स्ट टूल आता है उसको स्टॉप करने के लिए हमें M01 कोड की कमांड लगानी होती है। और उसके साथ में मशीन के अंदर बटन भी होता है, वो भी दबाना जरूरी होता है। M02 इसका मतलब होता है एंड ऑफ प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम को एंड करता है। बहुत सारी मशीनें ऐसी होती हैं जो M02 में भी प्रोग्राम को एंड करती है और M30 में भी करती हैं। तो M02 का भी मतलब होता है एंड ऑफ द प्रोग्राम। M03 का मतलब होता है स्पिंडल की रोटेशन। स्पिंडल रोटेशन 8 क्लॉकवाइज, यानी कि आपका जो स्पिंडल है वो इस प्रकार से घूमेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, अगर स्पिंडल को घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज में CCW यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज, तो उल्टा घूमेगा इस प्रकार से, ऐसे डायरेक्शन रहेगी घड़ी की विपरीत दिशा में। तो वो हम लोग कर सकते हैं M04 में। M05 कोड का मतलब होता है आपका स्पिंडल स्टॉप, यानी कि स्पिंडल को क्या करना है, स्टॉप करना है चाहते हैं, तो M05 का कोड लगाना पड़ेगा। M06 मतलब ये होता है ऑटोमेटिक टूल चेंज। तो ऑटोमेटिकली टूल को चेंज करने के लिए हमें M06 कोड की जो है वो आवश्यकता होती है। तो ये जो कोड है, ये बहुत सारे इसमें से ऐसे कोड हैं जो चेंज भी हो जाते हैं कुछ मशीनों में, बट यहाँ तक लगभग जो कोड है वो आपके जो है वो सेम रहते हैं। अब आगे के कोड बताता हूँ आपके कौन कौन से यूज होते हैं। तो सबसे पहले इसके बाद में आएगा आपका M07। M07 कोड जो है वो कूलेंट को ऑन करने के लिए यूज होता है। इसमें होता है आपका कूलेंट
कूलेंट ऑन करने के लिए होता है। कुछ मशीनें M07 में रीड करते हैं, कुछ M08 में भी कूलेंट को ऑन करती हैं। M09 का मतलब होता है कूलेंट ऑफ, आपका यहाँ पे कूलेंट स्टॉप हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। उसके बाद में M10 ये होता है आपका चक ओपन करने के लिए, ऑटोमेटिकली कोड के द्वारा करते हैं। देखो कई मशीनों में चेंज भी होता है, मैं ये नहीं करूँगा, चेंज नहीं होता, एग्जैक्ट ये होता है। बहुत सारी मशीनों में M10 से होता है, कईयों में M11 से भी होता है, उल्टा सीधा होता है, क्योंकि ये मिसलिनियस कोड होते हैं और एज पर मशीन मैन्युफैक्चरर्स कुछ कोड चेंज हो जाते हैं। चक ओपन करने के लिए M11 चक को जो है वो क्लोज करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद में हमारा कोड जो होता है यूज होता है, जैसे जो M19 कोड वगैरह होते हैं वो यहाँ पर यूज़ नहीं होता है। और सीमेंस में जो है वो डायरेक्टली फिर जो है वो कोड कहाँ पर जाते हैं, जैसे जो हमारा कोड होता है ना M98 कोड जो है वो यूज़ होता है किसके लिए, सब प्रोग्राम कॉल, और M99 सब प्रोग्राम एंड करने के लिए। बाकी और भी बहुत सारे कोड यूज होते हैं, किसी का टेल स्टॉक फॉरवर्ड और रिट्रैक्ट करने के लिए, डोर को ओपन एंड क्लोज करने के लिए, ठीक है। तो कन्वेयर को ऑन करने के लिए, फॉरवर्ड रिट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग प्रकार से जो है वो लगाए जाते हैं। बट जो मेन जो है वो यही कोड यूज होते हैं, इन्हीं कोड का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे साथी लोग जो CNC, VMC और HMC मशीन की बुक वगैरह या इंजीनियरिंग ड्राइंग की कोई भी बुक मंगवाना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करना ना भूलें, और ऑनलाइन क्लास के लिए आप जो है वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, इसी प्रकार से आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।